नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी की वजह से पीएम मोदी को नींद नहीं आती। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले प्रधानमंत्री के सपने में नेहरू इंदिरा गांधी आते हैं। साथ ही कहा बीजेपी के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हैं, जबकि भारत की जनता को पता है कि मोदी अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी देश के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 16 फरवरी को भारत बंद और 14 मार्च को आंदोलन की घोषणा की। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में मचा हड़कंप। नीतीश कुमार ने नूवी बार्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ बोले जहां थे वहीं आ गए, अब नहीं जाऊंगा। वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया डिप्टी सीएम। कांग्रेस बोली गिरगिट की तरह रंग बदल रहे नीतीश कुमार, जनता माफ नहीं करेगी। 2 दिन के ब्रेक के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार पहुंचेगी। यात्रा वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी और यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए गए। भाजपा नेताओं को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाना होगा। बंगाल में तृणमूल विधायक के फिर से बिगड़े बोल। कहा भाजपा नेता गांव नहीं आ रहे, आम लोगों की समस्या को नहीं देख रहे, यह निंदनीय है। एजेंसी और पैसे के दम पर देश भर में खरीदे जा रहे विधायक आप सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी सरकार पर तीखा वार। बोले अगर ऐसे ही सरकारें तोड़ी जाती तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में विराजित बालक राम के मस्तक पर इसी रामनवमी पर होगा सूर्य तिलक। अभी लग रहा है रबड़ी और मालपुआ का भोग। शयन से पहले चारों वेद सुनाए जा रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में था राहुल गांधी का हमशक्ल। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने लगाया गंभीर आरोप। कांग्रेस को बता सॉफ्ट नक्सलवादी। कहा राहुल गांधी के हमशक्ल का नाम पता सब बताऊंगा। जीपीआर सर्वे में ज्ञानवापी के नीचे 2000 साल पुराना मंदिर। बीएचयू आर्कियोलॉजिस्ट का दावा। बोले तहखाने के 6 मीटर नीचे मिले हैं 2 बड़े फर्श। बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिल सकती है सीएम ममता बनर्जी। सीट शेयरिंग पर फिर से बात होने के आसार। वो सिर्फ नाम के सीएम रहेंगे, सरकार तो आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी की चलेगी। महागठबंधन से अलग होने के नीतीश कुमार के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा। कहा नीतीश कुमार ने बीजेपी को सौंप दी सरकार, हम लोग इसी चीज को रोकना चाह रहे थे। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दी बधाई। कहा बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 75 साल का हुआ सुप्रीम कोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई वेबसाइट की लॉन्च। सीजीआई ने भविष्य का प्लान किया साझा। बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने बोला बड़ा हमला। कहा गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। एआई टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से नाखुश अमिताभ बच्चन। कहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह चिंता का विषय है, लोग मनमर्जी से चेहरा इस्तेमाल कर रहे। संसद भवन परिसर में विजिटर्स की एंट्री के लिए लागू हुआ नया सिस्टम। संसद में आते समय बायोमेट्रिक जांच और स्मार्ट कार्ड सबमिट करना होगा। 13 दिसंबर के पहले के बाद लिया फैसला। 2028 सीएस का एक्शन प्लान बनकर तैयार। 700 करोड़ से सिप्रा नदी को संवारेंगे। आकर्षक रिवर फ्रंट बनेगा, साथ ही सभी घाट कनेक्ट होंगे। किसी भी इवेंट को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना भाजपा सरकार का काम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर तंज। बोले 10 साल की अन्याय काल के विरोध में राहुल गांधी निकाल रहे न्याय यात्रा। छत्तीसगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हिंदुओं की हुई घर वापसी। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने रायपुर में जिनके पैर धुलवाए वे बोले हम पहले से सनातनी दर्शन करने आए थे। सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। 19वें एशियन गेम्स में निशानेबाजी में जीता था सिल्वर मेडल। वहीं अब ओलंपिक 2024 की कर रही तैयारी। जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 75 में से 30 आईपीएस अधिकारियों को मिली नई तैनाती। आईपीएस दीपक कुमार डीजी जेल के पद पर हुए नियुक्त। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में शाहरुख की जवान बनी बेस्ट एक्शन फिल्म, तो वहीं सेम बहादुर ने जीते सबसे ज्यादा अवार्ड। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले उनका टिकट पक्का। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरा, 1 की मौत और 17 घायल। सिंगर बी प्राक के भजन सुनने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन। कहा यूपी के 80 और बिहार में 40 यानी कुल 120 सांसद। तीसरी बार मोदी सरकार। पंजाब सरकार की फरिश्ते योजना में अब तक 384 अस्पताल हुए रजिस्टर। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मिलेगा फ्री इलाज। एएसआई को सर्वे में मिली 55 मूर्तियां, 15 शिवलिंग और 93 सिक्के, एक पत्थर पर लिखा है राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा हुआ रद्द। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले जरूर काम के चलते फैसला बदला। लोकसभा चुनाव से जुड़ी 3 मीटिंग में हिस्सा लेना था। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब के बीच आज से शुरू होगा युद्धाभ्यास। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। तेलंगाना सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया न्याय की दिशा में पहला कदम। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच झारखंड में भी राजनीतिक हलचल हुई तेज। अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन।
इंग्लैंड ने 28 रन से जीता पहला टेस्ट। भारत की दूसरी पारी 202 पर सिमटी। डेब्यू कर रहे टॉम होटले ने लिए 7 विकेट। रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी योगीराज अब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण की मूर्ति को देंगे आकार। नेपाल की गंडक नदी से निकाले गए सालिग्राम पत्थर का किया जाएगा प्रयोग। इंडिया के नए पोस्टर बॉय अखिलेश पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच गठबंधन में नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। बिहार बंगाल के बाद यूपी में कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं। हमें भरोसा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। बिहार सीएम के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। कहा नीतीश कुमार ने अभी तक हुई इंडिया गठबंधन की तीनों मीटिंग में बड़ा योगदान दिया। ऐसे में हम मानकर चल रहे थे कि वे बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी की वजह पीएम मोदी को नींद नहीं आती। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले प्रधानमंत्री के सपने में नेहरू इंदिरा गांधी आते हैं। साथ ही कहा भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के देहरादून में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। खड़गे के इस कार्यक्रम को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया गया। इस दौरान अपने संबोधन में खड़गे ने कहा कि देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं। आजकल हवाई यात्रा के लिए मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है, लैंडिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। यह लोग कांग्रेस नेताओं को सताते हैं। खड़गे ने कहा कि धर्म अलग होता है और राज करने की जगह अलग होती है। उन्होंने आगे कहा लोग सुबह अपने गुरुओं का चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन जब टीवी खोलते हैं तो मोदी जी का चेहरा देखने को मिलता है। भाजपा के लोग उन्हें विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के सपने में नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते हैं। खड़गे ने कहा राहुल गांधी तो पीएम मोदी को सोने नहीं दे रहे। देश के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने जान दी। इसके अलावा नेहरू जी और महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए कई साल जेल में रहे। खड़गे ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने पहली यात्रा निकाली। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन इस बार असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया गया, गाड़ियों पर पत्थर मारे गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के शासन वाले राज्य में पत्थर मारे गए और बैनर पोस्टर फाड़े गए। बीजेपी के लोग राहुल गांधी की यात्रा से डर रहे हैं। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम बने। बोले जहां थे वहीं आ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। 2 डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्रियों ने शपथ ली। जी हां, नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। साथ ही कहा कि अब कहीं जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश ने आज सुबह 11 बजे इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था। इसके बाद दोपहर में भाजपा ने नई सरकार को समर्थन का औपचारिक ऐलान किया था। हालांकि इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा पिछले 1.5 साल में हमें महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं लगी, इसलिए हम आरजेडी से अलग हो गए। वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार ने अभी तक हुई इंडिया गठबंधन की तीनों मीटिंग में बड़ा योगदान दिया है। ऐसे में हम मानकर चल रहे थे कि वे बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए यह राजनीतिक नाटक किया जा रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जल्द ही बिहार में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की यात्रा से घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिहार की जनता विश्वासघात, महारथी और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी देश के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 16 फरवरी को भारत बंद और 14 मार्च को आंदोलन की घोषणा की। जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के नहीं बल्कि भाजपा के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि देश में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं रही। चुनाव के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री देश के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाजपा यूपी को भी गुजरात बनाना चाहती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया। इस दौरान एग्रीकल्चर हड़ताल के तहत किसान अपने खेतों में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत बंद में वाहन चालकों, मजदूर, दुकानदार और व्यापारियों से भी सहयोग लिया जाएगा। 14 मार्च को दिल्ली में आंदोलन होगा। टिकैत ने आगे कहा कि देश को सिर्फ आंदोलन ही बचा सकता है। किसान अपने आंदोलन को मजबूत रखें और ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाएं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।